हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडियन पैरासिफ कमांडोज ट्रेनिंग वर्सेस पाकिस्तान एसएसजी कमांडोज ट्रेनिंग। तो भाई यार, इंडिया के और पाकिस्तान के जो सबसे मतलब स्पेशल फोर्सेस में कमांडोज की जो टुकड़ी है, इंडिया में पैरासिफ कमांडोज है, पाकिस्तान में एसएसजी कमांडोज हैं। तो आज देखते हैं भाई ये किस किस्म की खतरनाक ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं और उसके बाद ये एक सिपाही जो है वो एसएसजी और पैरासिफ बनता है। तो बड़ा यार इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगा। काउंट करते हैं, स्टार्ट। नाज़रीन ग्रामी, जब भी कोई मुल्क आजाद होता है तो सबसे पहले उसकी सरहदें कायम होती हैं, जिससे पता चलता है कि इस मुल्क की जमीनी हद कहां तक है, क्योंकि वहां से दूसरा मुल्क शुरू हो जाता है और उस मुल्क को इजाजत होती है कि कोई भी इंसान अगर उसकी सरहद से निकलकर उसके मुल्क में बगैर इजाजत दाखिल होने की कोशिश करे तो बगैर आर्डर लिए उसको फायरिंग करके हलाक कर दिया जाए। तमाम मुल्कों की सरहदों की हिफाजत के लिए उस मुल्क में फोर्सेज तैयार की जाती हैं। कुछ फोर्सेज ऐसी होती हैं जो मुल्क में जराइम के खात्मे के लिए होती हैं, मिसाल के तौर पर पुलिस या सीटीडी वगैरह, जो अंदरूनी मामलात को हैंडल करती हैं। जबकि कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो सरहदों पर तैनात होती हैं और दुश्मन के हमले को नाकाम बनाने के लिए हर वक्त चौकन्नी रहती हैं। मुल्क के अंदर वाली फोर्सेस अगर कायली की मुर्तकिब हो भी जाएं तो मुल्क को इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन सरहदों पर तैनात फोर्सेस लापरवाही की मुर्तकिब हो जाएं तो ऐन मुमकिन है कि दुश्मन इनकी लापरवाही से भरपूर फायदा उठाते हुए हमला कर दे, जिस वजह से लापरवाह मुल्क को भारी माली और जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत सी फोर्सेस पाई जाती हैं और ये फोर्सेस अपना काम ऐसे तरीके से सरंजाम दे रही हैं। इन्हीं में से एक फोर्स कमांडोज के नाम से मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि कमांडो फोर्स क्या होती है? कमांडो बनने के लिए कैसे खतरनाक मराइल को अबूर करना पड़ता है? कमांडोज कुत्ते के मुंह से हड्डी क्यों छीन लेते हैं? दिल को दहला देने वाली ट्रेनिंग के बाद एक कमांडो वजूद में आता है। पाकिस्तानी कमांडोज जिनकी बहादुरी की वजह से हम पाकिस्तानियों के सर बुलंद हैं। आज हम इन्हीं पाकिस्तानी बब्बर शेर कमांडोज की मरहलावार ट्रेनिंग के बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे कि एक कमांडो बनने के लिए किन कठिन रास्तों को अबूर करना पड़ता है। लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाक फौज की तमाम फोर्सेज में कमांडो फोर्स अपना मुनफरिद मकाम रखती है। ये फोर्स ऐसी ट्रेंड होती है कि इस फोर्स का हर जवान बाकी तमाम फोर्सेस के जवानों से ज्यादा ताकतवर और बेपनाह फुर्तीला होता है। इस फोर्स को पाकिस्तान में एसएसजी कहा जाता है। आर्मी की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद आर्मी के जवानों में से कुछ ऐसे जवानों को मुंतखब किया जाता है जिनकी सलाहियत दूसरे जवानों से ज्यादा हो और फिर इन जवानों को एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग तमाम फोर्सेस की ट्रेनिंग से ज्यादा मुश्किल और कठिन होती है और इस मुश्किल ट्रेनिंग को करने के बाद ही एक आर्मी जवान कमांडो कहलाता है और फिर इन कमांडोज को सीक्रेट मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे मुल्कों में भेजकर मालूमात हासिल की जाती हैं। इन कमांडोज को ऐसा ट्रेन किया जाता है कि वो किसी भी सूरत हाल को बआसानी हैंडल कर लेते हैं। इन कमांडोज को वो तमाम बोलियां सिखाई जाती हैं जो दूसरे मुल्क के लोग बोलते हैं, ताकि कमांडोज उस मुल्क के लोगों में आसानी से घुल मिल जाए और मतलूबा मालूमात इकट्ठी करके बाहिफाजत अपने वतन लौट आए। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि एसएसजी को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है? सबसे पहले एसएसजी में शामिल होने के लिए जरूरी है कि आप एक फौजी हो और फौज में शामिल होने का तजुर्बा कम से कम 5 साल का हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप आर्मी के किस शोबे में हो, बस आर्मी में मुलाजिम होना ही जरूरी है। आजकल 2 से 3 साल वाला फौजी भी एसएसजी में अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप अपनी मर्जी से एसएसजी में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि हर फौजी इस फोर्स में नहीं लिया जा सकता और इस फोर्स की भर्तियां जब आती हैं तो इस फोर्स के नुमाइंदे खुद आर्मी को विजिट करते हैं और फिर अच्छी कारकर्दगी वाले फौजियों को ऑफर करते हैं। इस फोर्स में दाखिल होने से पहले आपको हक है कि आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको कोई एतराज नहीं है तभी आपकी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि ये फोर्स कोई आम फोर्स नहीं है। हर कोई इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जरा सी कोताही की वजह से आप बैरूने मुल्क किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं और अपने मुल्क को भी मुश्किल में मुब्तला कर सकते हैं। इसलिए इस ट्रेनिंग के दौरान आपको मुश्किल तरीन काम दिए जाएंगे और वो काम हर सूरत करने होंगे। इसके शुरू के मरहले आसान होते हैं। मिसाल के तौर पर फिटनेस टेस्ट होता है जो हर एक फौजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। पुशअप्स और सिटअप्स करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ दौड़ की स्पीड को जांचा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, मेडिकल में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको खैबर पख्तूनख्वा में एसएसजी ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। वहां पहुंचते ही जब आप गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो आपसे आपका सामान ले लिया जाएगा और जमीन पर कलाबाजियां लगवाई जाएंगी, जिसका मतलब है कि आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इससे आगे के मंजर आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक है। अगर तो आपकी हड्डियां मजबूत हैं और आपके इरादे मजबूत हैं तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी,
इसलिए ऑफर लेटर पर दस्तखत करने से पहले ये चेक कर लें कि आपकी हड्डियां ये सब कुछ बर्दाश्त करने के काबिल भी है या नहीं, जो हर मुश्किल को आसानी से बर्दाश्त कर लें। क्योंकि इस ट्रेनिंग का एक मरला ऐसा भी है जब आपको एक बोरी में डालकर लाठियों और डंडों से पीटा जाएगा और उस वक्त सिवाय अल्लाह के नाम के आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। अगर कुछ और निकला तो दोबारा से गिनती शुरू की जाएगी और बेहोश होने तक ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। अगर आप खामोश रहकर बर्दाश्त कर लेंगे तो कुछ रहम हो सकता है। इस मार का मतलब यह है कि अगर खुदा न खास्ता आप दुश्मन मुल्क में पकड़े जाते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो, यानी आपको पता हो कि मार अगर खानी है तो मुल्क की बका के लिए आप दुश्मन की मार को भी बर्दाश्त कर सके। इसलिए मार मार कर आपकी कुव्वत बर्दाश्त को इंतहाई हद तक बढ़ाया जाता है, क्योंकि दुश्मन के सामने आपका मुंह कभी न खुल सके। दुश्मन की मार और टार्चर के तरीके इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। प्यारे साथियों, आपने अक्सर इंडियन फिल्मों में देखा होगा कि किस पीक पर जाकर जासूसों पर तशद्दुद के हरबे आजमाए जाते हैं। ट्रेनिंग में इस मार कुटाई के बाद आपको पैराशूट स्कूल ले जाया जाता है, जहां आपको 2 से 3 दिन तक जहाज के ऊपर से नीचे के मनाजिर दिखाए जाते हैं और फिर अचानक ही आपको पैराशूट दे दिए जाते हैं और जहाज से नीचे कूदने का कहा जाता है। और उस वक्त आपकी टांगें कांप रही होंगी, क्योंकि इससे पहले आपको नहीं बताया जाता कि आप जहाज में बैठकर जो नजारे देख रहे हैं उससे अगले दिन ही आपको वहां से उन्हीं नजारों में कूदना पड़ेगा। और यही वो लम्हा होता है जब आपको लगता है कि बस अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन आज तक इस ट्रेनिंग में कोई भी जवान जहाज से कूदने के दौरान गिरकर नहीं मरा। बस आपको ये याद रखना है कि पैराशूट कब खोलना है और कैसे अपने डर को खत्म करना है। इसके अलावा आपको कराटे भी सिखाए जाते हैं और ट्रेनिंग सेंटर से पेशावर तक पैदल सफर भी करवाया जाता है। 30 किलो वजन लेकर आपको ये सफर करना होता है। इसके अलावा एक बहुत ही दिलचस्प मरहला होता है जब आपको एक बहुत ही खौफनाक शक्ल के कुत्ते के मुंह से हड्डी को छीनना होता है। इसका मकसद यह है कि आप हर नामुमकिन काम को मुमकिन में बदल सकते हैं। इसके बाद आखिरी मरहलों में आपको एक नक्शा दिया जाता है और जगह की निशानदेही की जाती है जहां आपको नक्शे की मदद से पहुंचना होता है और फिर आपको एक जंगल में छोड़ दिया जाता है और वहां से आपको अकेले वापस आना होता है। हालांकि आप पर मुसलसल नजर रखी जा रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। इसके बाद कुछ क्लासेस होती हैं और उन्हें पास करने के बाद आप कमांडो कहलाते हैं। अब इंडिया पैरा एसएफ कमांडो तो इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट अपने पैरा स्पेशल फोर्सेस और पैरा ट्रूपर्स के लिए फेमस है। इंडियन आर्मी के दूसरे रेजिमेंट की तरह पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा बनने के लिए किसी भी सोल्जर को वॉलंटियर करके 90 दिन की पैरा प्रोविजन को क्लियर करना होता है। और एयर डिफेंस के आज के इस वीडियो में इसी 90 दिन के पैरा प्रोविजन में क्या क्या ट्रेनिंग एक सोल्जर को दी जाती है, कितनी कठिन और कितनी इंटेंस ट्रेनिंग दी जाती है, आज इसी का खुलासा करेंगे इस वीडियो में। ये 90 दिन की ट्रेनिंग पैरा की एक बेसिक ट्रेनिंग है। इसे कंप्लीट करने के बाद एक सोल्जर को मिलता है मरून बेरेट, वो बनता है एक पैरा ट्रूपर। पैरा प्रोविजन को क्लियर करने के बाद जो लोग स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर करते हैं उन्हें फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो इस 90 दिन की पैरा प्रोविजन कुल 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला पड़ाव शुरू होता है डे 1 से लेकर के डे 35 तक। इस पहले 35 दिन की ट्रेनिंग में एक सोल्जर की फिजिकल एंड स्किल ट्रेनिंग होती है। हर रोज एक सोल्जर को 16 घंटे एक्सरसाइज और ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें अलग अलग स्किल्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे कि आंखों में पट्टी बांधकर किसी भी तरह के वेपन को जोड़ना और उसे खोलना। बेसिक फर्स्ट एड मेडिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, एनिमल हैंडलिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं। अगर ऑपरेशन के दौरान कभी सामने शेर पड़ जाए तो शेर से कैसे बचना है, कैसे सांप पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, ये सारी चीजें एनिमल हैंडलिंग स्किल के अंडर है। इसके अलावा 4 दिन तक बिना कुछ खाए ऑपरेट करना, मात्र 1 लीटर पानी में 3 दिन तक डटे रहना, 10 किलो के बैटल गियर और 7.5 किलो के राइफल लेकर के रोज 20 किलोमीटर तक चलने से शुरू होता है। पहले 35 दिन की ट्रेनिंग में एक सोल्जर को एक बहुत ही बेहतरीन नेविगेटर बनाया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का रोड्स नहीं है, किसी भी तरह का लैंडमार्क नहीं है, चाहे वो जंगल हो चाहे रेगिस्तान। इस पैरा प्रोविजन को क्लियर किए हुए सोल्जर्स को कहीं पर भी आप छोड़ दीजिए, वो पता लगा लेगा कि कहाँ जाना है और वो इस वक्त पर कहाँ पर है। ये एक जीपीएस से ज्यादा बेहतर नेविगेटर होते हैं। इसी 35 दिन की ट्रेनिंग में 3 हफ्ते बेसिक पैरा जंप्स की ट्रेनिंग के लिए इन्हें पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में भेजा जाता है। यहाँ पर उन्हें 35,500 फीट की ऊंचाई से कुल 5 जंप्स लगाने होते हैं। इसमें से 2 बैटल गियर के भारी वजन के साथ और 2 रात के घने अंधेरे में जब कुछ नहीं दिखता। क्योंकि ये एक एयरबोर्न सोल्जर होने वाले हैं, इसीलिए इनको पैरा जंप्स को बिल्कुल क्लियर करना होता है। पैरा जंप्स और इस पूरे ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद इन्हें दिया जाता है पैरा विंग। पहला 35 दिन कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग का दूसरा पड़ाव होता है जो होता है डे 45। ट्रेनिंग के 45 दिन
कंप्लीट होने के बाद सोल्जर्स को 36 घंटे की दोजक में भेजा जाता है। इसे पैरा प्रोविजन ये का 36 हल भी आप घंटे? बोल सकते हैं। यानी कि इस 36 घंटे में एक दोजक? सोल्जर को नर्क दर्शन करवाया जाता है। इतना ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग, इतना ज्यादा स्ट्रेस एक सोल्जर के ऊपर डाला जाता है कि 36 वो घंटा नॉर्मल वाला ना? इंसान के लिए सह पाना बिल्कुल ये नामुमकिन ही होता है नहीं भैया। और इसी स्टेज में एक पैराट्रूपर इंसानी लेवल को ब्रेक करके ऊपर उठ जाता है। इस 36 घंटे की ट्रेनिंग को बिना नींद के कंप्लीट करना होता है। ट्रेनिंग शुरू होती है 40 किलो वजन लेकर के 10 किलोमीटर स्पीड मार्च से। इसके बाद पैराट्रूपर्स में बडीज होते हैं। 2 सोल्जर की कपल को बडीज कहा जाता है और इस 36 सबसे घंटे की कहते हैं ट्रेनिंग के मुश्किल दौरान 36 एक घंटे बडी होते हैं। दूसरे बडी को कंधे में उठाकर 5 से 10 किलोमीटर तक चलना होता है। 11 घंटे तक यही सब एक्सरसाइज चलते रहते हैं। 11 घंटे के बाद एक सोल्जर को पहला पानी दिया जाता है। पानी पीने के बाद जैसे ही शरीर थोड़ा थकने लगता है तो वहां पर शुरू होती है वेट ट्रेनिंग। 85 किलो के टायर्स लेकर के 20 किलोमीटर तक चलना होता है 85 और यहाँ पर किलो ये का मार्च कंप्लीट करना होता 20 है किलोमीटर टाइम। चलना। अगर टाइम से कोई सोल्जर मार्च कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उन्हें अपने पेरेंट यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। इतना ज्यादा हाई लेवल का स्ट्रेस और इतना ज्यादा दर्द इस 36 घंटे में सोल्जर को दी जाती है, इससे वो बनता है एक नॉर्मल ये तो सोल्जर बहुत से मुश्किल है एक ट्रेनिंग एयरफोर्स यार। सोल्जर, एक पैराट्रूपर। इसके अलावा इस 36 घंटे में एम्बुश रेस्पॉन्स ट्रेनिंग, यानी कि अगर अचानक हमला हो जाए तो वहां पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे जंगल में पहाड़ियों में घर बनाकर रहना है, ये सारी ट्रेनिंग इस 36 घंटे की दोजक में दी जाती है। ट्रेनिंग का तीसरा पड़ाव शुरू होता है 56 दिन की ट्रेनिंग के बाद। इस दिन पैराट्रूपर्स को 100 किलोमीटर की एंड्योरेंस रन को कंप्लीट करना होता है। 10 किलो के बैटल गियर के लोड और 7.5 किलो के राइफल लेकर के 13 से 15 घंटे में 100 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होती है और ये दौड़ पहाड़ी इलाकों पर होते हैं जहां रास्ता कभी ऊपर मतलब बर्फ शर्फ। ट्रेनिंग का चौथा पड़ाव शुरू होता है 60 ये से बर्फ के 90 दिन के बीच में। इस 1 महीने की ट्रेनिंग को पैराट्रूपर्स यहाँ में चलना थोड़ा सा और मुश्किल पर्सनल, थोड़ा सा क्लासिफाइड रखा गया है। प्रोबेबली इस 30 दिन की ट्रेनिंग में एक सोल्जर को काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को कैसे अंजाम देना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे आतंकवादी के घर में घुसकर उन्हें ठोकना है, कैसे जंगल में ऑपरेट करना है, इस सब की ट्रेनिंग इस 30 दिन में दी जाती है। और इतना ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग को जो भी सोल्जर्स कंप्लीट कर पाता है उन्हें दिया जाता है मरून बेरेट और पैरा विंग बैच। आशा करता हूँ 90 दिन की पैरा प्रोविजन इसी के साथ यार इंडिया की सही मायनों में देखो तो मुश्किल थी। सबसे देखो, पहले पाकिस्तान आर्मी को सैल्यूट सैल्यूट है, को, इंडियन आर्मी को के सैल्यूट पैराशूट है। कमांडोज को सैल्यूट है। बिल्कुल, अपने देश के लिए अपने करते देश के हैं। लिए जो भी कर रहे हैं हाँ, सारे कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैंने एक बात नोट की है, पैराशूट कमांडोज की ट्रेनिंग सबसे खतरनाक भाई है पहले यार। 35 दिन में सब कुछ कराया जाता है। हाँ दूसरे फिर 35 दिनों में जंपे शंपे मुख्तलिफ हाँ। चीजें, फिर 36 घंटों का टाइम आता है जो सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल डेली है। कुछ 30-30 40-40 किलोमीटर भगाया जाता भगाया है। जाता फिर उसके बाद पहाड़ी इलाकों में लेकर जाते हैं। मतलब इतना उधर। थकाते हैं कि बिल्कुल उससे वो कहते हैं वो तप कर हीरा जो है हाँ। निकलता है ना, वो तो और उसी से पाकिस्तानी एसएसजी को तलाश जंगलों में कर। छोड़ा जाता है और वहीं पे सरवाइव करना होता Survive है। करना वही होता है। मतलब दोनों की बड़ी मुश्किल थी, लेकिन हाँ। पैरा सिर्फ की तो नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल है यार, उधर उसमें बहुत जाता है वाकई में। यार देखो यार, जो भी सोल्जर है उसकी रिस्पेक्ट अपने देश के लिए बिल्कुल, लड़ रहा है। पॉलिटिक्स बिल्कुल। एक अलग चीज है, बिल्कुल। सोल्जर्स जो है उनकी एक रिस्पेक्ट अलग होती है। बिल्कुल। लेकिन भाई जिस तरीके से ये सोल्जर बनते हैं, हम जैसा इंसान ना नहीं बन बन सकता सके, भाई, सीधी नहीं बात बन है। सकता, ये वाकई। जज्बा चाहिए होता है, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता वाकई है में। जो ये सोल्जर्स दिखाते हैं। और पैरा सिर्फ स्पेशली वो 36 घंटे तो वो बहुत खतरनाक नामुमकिन है। वो हमने एक जगह देखे थे, पता नहीं शोर पता नहीं क्या, और जगह ही रखते Mentally हैं। torture मतलब करते हैं। 36 घंटे सोना नहीं है, मेंटली टॉर्चर करते सोना नहीं है। हाँ। और गंदा पानी देते हैं, वो हाँ। अलग जूस होता है, हाँ। लेकिन उनको लगता है गंदा गंदा पानी देते पानी है, हैं। वाकई। भाई वो बहुत फर्क है यार। आपका इसके कहना अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा खैर।